कोलकाता की सर्दी की रात, जब घना कोहरा शहर को अपनी चादर में लपेटे हुए था। यह वही रात थी जब अंजलि सेन, एक जानी मानी पत्रकार, अपनी आखिरी स्टोरी की खोज में निकली थी। अंजलि का नाम बड़े बड़े मामलों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उसे हमेशा सच्चाई की खोज में आगे बढ़ाया था। लेकिन इस बार वह एक ऐसे रहस्य के पीछे थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के करीब 11 बजे अंजलि को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक भारी आवाज ने उसे एक पुरानी उजाड़ मिल के पास आने का निर्देश दिया। अगर सच्चाई जाननी है तो अकेले आना, उस आवाज ने कहा और फोन कट गया। अंजलि ने अपने सामान को समेटा और बिना किसी को बताए उस मिल की ओर निकल पड़ी। अगले दिन अंजलि अपने घर नहीं लौटी। उसके सहकर्मी और परिवार वाले चिंता में थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और जांच शुरू हुई। अंजलि की गाड़ी उस मिल के पास लावारिस हालत में मिली। उसकी डायरी, जो हमेशा उसके पास रहती थी, गाड़ी की सीट पर पड़ी मिली। डायरी के पन्ने अंजलि के आखिरी दिनों की घटनाओं को बयां कर रहे थे। डायरी में अंजलि ने लिखा था कि उसे कुछ ऐसे राज मिले हैं जो बड़े बड़े नेताओं और माफियाओं के बारे में हैं। उसकी खोज उसे कोलकाता के अंधेरे कोनों में ले गई थी, जहां अपराध और भ्रष्टाचार का राज था। उसने यह भी लिखा था कि उसे धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसने सच्चाई उजागर करने का फैसला किया था। पुलिस ने जांच को तेज किया और अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला। उन्हें उस रात के आखिरी कॉल का सुराग मिला। फोन की लोकेशन मिल के पास की थी। पुलिस ने मिल की तलाशी ली और वहां एक खुफिया कमरा पाया, जहां अंजलि के हाथ के निशान थे। कमरे में कुछ खून के धब्बे भी मिले। जांच करते करते पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति का पता चला, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक नामी माफिया का आदमी था और उसे अंजलि की खोज की भनक लग गई थी। पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। विक्रम ने बताया कि अंजलि ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने की ठान ली थी, जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन उसने अंजलि को नुकसान पहुंचाने से इनकार किया। जांच के दौरान पुलिस को अंजलि के घर से एक छुपा हुआ पेन ड्राइव मिला। उस पेन ड्राइव में अंजलि ने कुछ रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेज सेव किए थे। रिकॉर्डिंग्स में अंजलि ने कई बड़े नेताओं और माफियाओं की बातचीत को कैद किया था, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार के सबूत थे। यह सबूत इतने ठोस थे कि कई बड़े नामों की पोल खोल सकते थे। अंजलि ने इस पेन ड्राइव को अपने साथी पत्रकार को सौंपने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही वह गायब हो गई। पुलिस ने इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया और कई बड़े नेताओं और माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंजलि का कोई सुराग नहीं मिला। कई महीनों बाद पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में अंजलि की लोकेशन का जिक्र था। पुलिस उस जगह पहुंची और वहां एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में अंजलि बेहोश हालत में मिली। उसे बुरी तरह घायल किया गया था, लेकिन वह जिंदा थी। अंजलि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बचाई गई। अंजलि ने होश में आने के बाद बताया कि उसे उस मिल में फंसाया गया था। विक्रम ने उसे बेहोश कर तहखाने में बंद कर दिया था, लेकिन विक्रम ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अंजलि की हत्या से पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। तहखाने में बंद रहने के दौरान अंजलि ने अपने हौसले को नहीं खोया और सही वक्त का इंतजार करती रही। जांच के दौरान पुलिस को अंजलि के घर से एक छुपा हुआ पेन ड्राइव मिला। उस पेन ड्राइव में अंजलि ने कुछ रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेज सेव किए थे। रिकॉर्डिंग्स में अंजलि ने कई बड़े नेताओं और माफियाओं की बातचीत को कैद किया था, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार के सबूत थे।
यह सबूत इतने ठोस थे कि कई बड़े नामों की पोल खोल सकते थे। अंजलि ने इस पेन ड्राइव को अपने साथी पत्रकार को सौंपने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही वह गायब हो गई। पुलिस ने इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया और कई बड़े नेताओं और माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंजलि का कोई सुराग नहीं मिला।